वर्षों से खंडवा में जमे अधिकारी और कर्मचारी और डॉक्टर के स्थानांतरण की मांग को लेकर सोशल एक्टिविस्ट बबलू राजानी खंडवा नगर निगम के पास एक दिवसीय धरने पर बैठे। बबलू राजानी का मानना है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार की जड़ें जमा रखी है, जो जिले के विकास में रोड़ा बने हुए हैं। इन्हें जिले से जल्द रवानगी दी जाए, इसी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। बबलू राजानी ने 3 बंदरों को लेकर नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को मत देखो, भ्रष्टाचार के खिलाफ मत बोलो और भ्रष्टाचार के मामलों को अनदेखा करो, अर्थात उनके बारे में मत कुछ सुनो। यही खंडवा में चल रहा है। उन्होंने कहा कि खंडवा में वर्षों से जमे भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को नहीं हटाया तो वे पदयात्रा करते हुए पहले भोपाल जाकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। ये धरने जो खंडवा की बदहाली में जहाँ नेता जिम्मेदार है, वहाँ अधिकारी भी जिम्मेदार है, भ्रष्ट अधिकारी। आप जिला हॉस्पिटल जाइए तो जुक्तावत जी इतने सालों से पदस्थ के कारण आप वहाँ जाइए, सिर्फ आपको खाना अच्छा मिलेगा और सफाई मिलेगी, 2 चीज़ अच्छी है वहाँ पे। तो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर खराब है, कुछ नर्सें अच्छी है, लेकिन बाकी की हटगर्मी है। आपको अगर अटैक आया है तो पूछते पूछते ही आपको पोस्टमार्टम तक पहुंचाना पड़ेगा। अव्यवस्था ऐसी चल रही है और अभी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही है, लेकिन डीन वहाँ वो फेस्टिवल करा रहा है, साल का जो एनुअल फंक्शन होता है ना, उसके लिए पैसे हैं, लेकिन तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं। इतनी हटगर्मी चल रही है। आप आओ वहाँ पे खाद्य विभाग में 12 महीने की वसूली है, सबसे बंदी हुई दुकान, साल में 1 केस बनाना जरूरी है। दिखाएंगे कैसे कि हम अधिकारी हैं। उसके बाद जैसे ही त्यौहार आते बड़े बड़े तो पहुंच जाते हैं दुकानदारों को तंग करने, और होटल वालों पर दया दिखाते हैं कि 4 सैंपल मांगे थे, हम तो 2 ही ले रहे हैं। फिर जाते फोन लगाते हैं, यार फलाना अधिकारी जिनने फेल हो गए, अब तो ये होगा, जेल जाओगे। भ्रष्टाचारी अधिकारी को तुरंत बेल और सीधे साधे व्यापारी को जेल, ये तो बहुत बड़ा नियम है। फिर आओ नगर निगम में, पांडे जी की हटगर्मी पूरी दुनिया जानती है। मार्केट की परमिशन अगर आप दे रहे हो तो उसकी किस हिसाब से दे रहे हो? क्या पार्किंग है किसी मार्केट में? क्या कोई शौचालय है लेडीज जेंट्स के लिए? आप ये 2 ही चीज़ बता दीजिए, बाकी तो जो ये बोलते हैं ना अग्निशामक यंत्र वगैरह बहुत सारे नियम है। मैं तो 2 ही चीज़ पूछ रहा हूँ। गांधी जी को लेकर अभी आपने कुछ कहा था? गांधी जी को मैं बता रहा कि जनता, ये खंडवा की जो जनता, भोली वाली जनता है, ये गांधी जी को बहुत फॉलो करती है, और खासकर इनके जो 3 बंदरों का जिक्र करती थी, लेकिन उसको हमने पलट दिया है। भ्रष्टाचारी के सामने आंख बंद कर लो, भ्रष्टाचारी के खिलाफ मत बोलो, और भ्रष्टाचारी के खिलाफ अगर कोई बोले तो कान बंद कर लो। तो यहाँ की जनता बहुत सामान्य है, बहुत अच्छी जनता है। तो आपकी बात नहीं सुनी गई तो आप क्या करेंगे? यहाँ नहीं सुनी गई तो? यहाँ नहीं सुनी गई तो मैं इसी वेशभूषा में जाऊँगा भोपाल, पैदल मुख्यमंत्री के पास जाके गुहार लगाऊंगा कि, और हर क्षेत्र को दिखाते जाऊँगा कि ये खंडवा की बदहाली है। पैसे नहीं रहेंगे तो भीख मांगते हुए जाऊँगा कि हम तो भिखारी हो गए। खंडवा ना उद्योग है, ना धंधे, बेरोजगारी चरम पे है। और वहाँ अगर सुनवाई नहीं है तो वहाँ से मैं फिर दिल्ली जाऊँगा। वहाँ से आने के बाद अगर समय मांगा मुख्यमंत्री ने तो फिर खंडवा से दिल्ली भी जाऊँगा पैदल, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा भरोसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। मतलब ये है कि खंडवा के सिस्टम को सुधारने के लिए आपने ये रूप धारण किया? सिस्टम नहीं, हमको उद्योग धंधे चाहिए। हमारा खंडवा नंबर 1 पे आया है, हमको वो सुविधाएं चाहिए। इतना फंड आ रहा है, आपको तनख्वाहों के लिए पैसे आ जाते, मतलब नेताओं की, कर्मचारियों के लिए तनख्वाह के लिए पैसे नहीं रहते। जब फंड खत्म हो जाता, फ्री की योजना के लिए आपके पास सारी योजना है। फ्री की योजना जैसे आज ही थी लाडली बहन की, सब बहनों को डल गए पैसे। आप बताओ, उतने ही पैसे अगर विकास में लगाएं या किसी 4 गरीब को नौकरी पर रख दे तो कितना भला हो। लेकिन मैं आपके माध्यम से उन माताएं बहनों को और उन भाइयों को बोलूँगा जो सक्षम है, तो उन्हें सुविधाएं छोड़ना चाहिए। जो भी हर जाति का, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, सिखाई है, सबको एक एकजुटता दिखानी। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना, ना कि भिखारी भारत बनाना।